थी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। किसी भी शख्स को उसके संकल्प ही मंजिल तक लेकर जाते हैं। दरअसल नेक संकल्प से देश और समाज का भला होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां सीएम नायब सैनी का नेतृत्व संकल्प शक्ति के बल पर न सिर्फ जनता को सुविधाएं मुहैया करा रहा है, बल्कि लोकप्रियता के मामले में सुर्खियां भी बटोर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी के लिए समाज हित सर्वोपरि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए समाज हित सर्वोपरि है। वो अक्सर इस बात की तस्दीक करते रहते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास संत कबीर कुटीर में एक बार फिर इसकी बानगी पेश हुई। दरअसल शाक्य समाज का एक प्रतिनिधि मंडल यहां से मुख्यमंत्री मिलने पहुंचा था। इस अवसर पर शाक्य समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि शाक्य समाज का गौरवशाली इतिहास न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये वही समाज है जिसमें करुणा, अहिंसा और शांति के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। सीएम सैनी ने कहा कि ये कोई साधारण विरासत नहीं है, बल्कि वो विरासत है जिसने समस्त मानवता को मैत्री, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने शाक्य समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शाक्य समाज के भाई बहन आज भी परिश्रम और ईमानदारी की परंपरा को जीवंत रखे हुए हैं। कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन और शिल्प कर्म जैसे क्षेत्रों में उनकी मेहनत प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं जब भी अपने समाज के लोगों से मैं मिलता हूं तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत सरलता, आंखों में ईमानदारी और बातों में सहजता का अनुभव करता हूं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। यह वही महान संस्कारों का ही प्रभाव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप सभी ने सहेज कर उसको रखा है। मुझे ये भी खुशी है और मुझे ये भी कहते हुए गर्व हो रहा है कि अपना समाज आज भी उसी परिश्रम, ईमानदारी और परंपरा को जी रहा है। शाक्य समाज की मांगे पूरा करने का आश्वासन। आपको बता दें कि शाक्य समाज के प्रतिनिधियों ने समाज से जुड़ी कुछ मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के कार्यों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। शाक्य समाज को धर्मशाला की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में शाक्य समाज के लिए 21 लाख रुपए धर्मशाला निर्माण के लिए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बुद्ध जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। मैं आपकी मेहनत से इस प्रदेश की धरती सोना उगलती है। ये हम सब देखते हैं। जब हमारा परिश्रम का पसीना बहाता है तो ये भारत माँ सोना उगलने लगती है। आप अपने पसीने से खेतों को सींचकर करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। हमारी सरकार आपके इस परिश्रम का सम्मान करती है। हम जानते हैं कि आपके अपने काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आज इस मंच से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। पिछड़े वर्गों पर मेहरबान सैनी सरकार।
मुख्यमंत्री सैनी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दी गई है। साथ ही पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण, शिक्षा व नौकरी में आरक्षण, कम ब्याज पर शिक्षा ऋण और बेटी की शादी पर शगुन राशि जैसी योजनाओं का लाभ समाज के सभी पात्र वर्गों को मिल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि शाक्य समाज की एकता और संगठनात्मक शक्ति उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करें, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखें, साथ ही प्रदेश को विकास के शिखर तक पहुंचाने में सहयोग करें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।